जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है एक और नई वीडियो। सैनिक स्कूल में फीस कितनी होती है? जी हाँ, हर माता पिता अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े। क्यों चाहते हैं? ये पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि सैनिक स्कूल की पढ़ाई, बच्चों का रहना खाना, शारीरिक मानसिक विकास, सब कुछ बहुत शानदार होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है? इस बात को आप समझिए, कोई भी सैनिक स्कूल फ्री में बच्चे को एजुकेशन नहीं देता। हालांकि ये डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाए जाते हैं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाए जाते हैं सैनिक स्कूल। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल रहेगा कि भाई सैनिक स्कूल में जो सेना में नौकरी कर रहा है उसी का बच्चा पढ़ पाएगा या हर किसी का बच्चा पढ़ पाएगा? तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि सैनिक स्कूल में आप अपने बच्चे को, जैसे आप किसान हैं, मजदूर हैं, या आप कोई नौकरी करते हैं, या आप आर्मी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, किसी में भी है, तो आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें पढ़ाना आसान नहीं होता है साथियों। इसमें एंट्रेंस एग्जाम के ब्याह पर बच्चों को लिया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिएगा, और जिनको पता है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिल जाएगा। तो साथियों, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पब्लिक स्कूल की तरह इसमें एडमिशन नहीं होता है। इसमें एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन निकाले जाते हैं, उसके ब्याह पर फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद में मेरिट लगती है। मेरिट के बाद में बच्चे का मेडिकल चेकअप होता है, यानी चिकित्सीय परीक्षण होता है। बच्चा अगर मेडिकल अनफिट है तो भी एडमिशन नहीं होगा, और इनकी मेरिट के हिसाब से बच्चा नंबर नहीं लेके आ पाया है, यानी कि जो इनका कट ऑफ का दायरा होता है उस दायरे में नंबर नहीं लेके आया तो उस बच्चे का भी एडमिशन नहीं होगा। यानी कि मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि ओल्ड सैनिक स्कूल 33 है हमारे पूरे भारतवर्ष में, और जो न्यू सैनिक स्कूल आ रहे हैं वो 76 का अनाउंसमेंट अभी तक हो चुका है, बाकी और आने वाले हैं। तो आपको जानना होगा कि सैनिक स्कूल जो पुराने हैं उनमें क्या फीस है और नए सैनिक स्कूल्स में क्या फीस है। यदि आपको जानकारी होगी तो आगे का कदम आप बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पॉकेट भी देखना बहुत आवश्यक होता है। वैसे तो सारे पेरेंट्स, यानी ज्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति के कारण बहुत बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। याद ये आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है और आर्थिक परेशानी है तो नवोदय स्कूल भी बेस्ट रहते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये स्कूल इसलिए बेस्ट है कि इसमें बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। ये लोग एनडीए के लिए तैयार करते हैं, यूपीएससी वगैरह के लिए तैयार करते हैं, मतलब बहुत शानदार तरीके से ये बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे का रहना खाना सारा कुछ इन्हीं में रहता है। बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, यानी टॉप बोर्डिंग स्कूल की अब बात करेंगे तो टॉप बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। ये जो फीस लेते हैं वो फीस का एक कर्ज अदा भी ये करते हैं, यानी कि बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, हॉर्स राइडिंग से लेके स्विमिंग से लेके सब कुछ इनके द्वारा कराया जाता है। लेकिन ये उसकी एक फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले तो एडमिशन होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बच्चा पढ़ने में होशियार है उसी बच्चे का एडमिशन होगा, अगर होशियार नहीं है तो बस यानी हम जैसे जो कोचिंग हैं, संस्थान हैं, वो बच्चे को पढ़ाते हैं, होशियार करते हैं, और बच्चे का एडमिशन, यानी कि बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम दिलवाते हैं, फिर बच्चे का एडमिशन हो पाता है। तो आप समझ लीजिए कि बच्चे को अगर कमजोर है पढ़ने में तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में भी आप बच्चे को भेज सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद बच्चे को मेरिट में नंबर आता है और बच्चा एडमिशन ले सकता है। चलो ये बात तो हो गई, लेकिन अब मेन जो चीज़ है हमारी वो चीज़ ये है, क्या सैनिक स्कूल की फीस रहती है और क्या बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। क्या बच्चों को, जैसे सेना में जो हमारे साथी हैं उनको एक हॉस्टल की जो सब्सिडी है वो भी मिलती है, वो कितनी क्या मिलती है वो भी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और फीस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सैनिक स्कूल अमेठी है उसकी फीस जान लीजिए। उसकी फीस ये, हम ऑफिशियल जानकारी देते हैं आपको, ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, कोई फेक जानकारी हमारे द्वारा
नहीं दी जाती। इस बात को समझ लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों की जानकारी पाते हैं। क्या फीस रहेगी, कैसे एडमिशन होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे तैयारी होगी, ये सब कुछ जानकारी इसमें हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो अब सबसे बड़ी जानकारी हमारे लिए ये है कि यदि आपका बच्चा 6 क्लास में एडमिशन आप कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है सैनिक स्कूल का, इस साल जो फॉर्म भरे गए हैं, तो आप जो बच्चा आपका फाइट करेगा, क्रैक करेगा इस एग्जाम को और मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो उनकी फीस के बारे में आप जान लीजिए। ये सेशन 2024-25 की फीस थी इनकी, और अब सेशन चालू होगा 25 और 26, तो उसकी भी फीस लगभग सेम ही रहती है। आपको देखिए, मैं बात करूं ट्यूशन फीस की, तो इनकी जो ट्यूशन फी है वो आप थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। ये है इनकी ट्यूशन फीस, है ना। चलिए ये ले लेते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस है इनकी 1,06,294, यानी 1,06,294 रुपीज, है ना। ट्यूशन फीस यानी जो पढ़ाई करवाते हैं वो वाली फीस है इनकी, ठीक है। ये क्लास 6 के लिए और 9th के लिए भी यही है, न्यू एडमिशन के लिए, ठीक है। डाइट चार्ज यानी खाना जो खिलाते हैं, ये नाश्ता खाना पीना बच्चों का, ये रहता है 56,050, 56,050, है ना। ये आगे की क्लासेस के लिए है। वो भी सिक्योरिटी मनी भी ये जमा करा देते हैं। इंसिडेंटल चार्जेस रहते हैं इनके, अलग चार्जेस रहते हैं। ये कोई बच्चा नुकसान करता है या और कोई चीज रहती है, उसके ये चार्जेस रहते हैं। सिक्योरिटी मनी आप देख लीजिए, 3,000 रुपये जमा करवाते हैं। ये रिफंडेबल होती है, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, दोनों में ये रिफंडेबल रहती है 3,000 रुपये। ये इसके 9th क्लास के लिए भी है, 6 क्लास 9th क्लास के लिए लगभग सेम होता जा रहा है। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है SC ST के लिए 1,500 रुपये, है ना, और इनके लिए 3,000 रुपये रिफंडेबल है। टोटल फी ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए इनका फीस ले रहे हैं 1,77,594 रुपये, है ना। और 9th क्लास के लिए भी 1,78,094 रुपये। टोटल फी फॉर SC ST कैटेगरी के लिए ये 1,76,000 कुछ ले रहे हैं, है ना। क्लास 6 और क्लास 9th के लिए फर्स्ट, क्लियर नहीं कर देते, चलिए। अब आप देख लीजिए टोटल फी ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए, ये इनका, ये क्लास 6 के लिए ये है और क्लास 9th के लिए है। SC ST के लिए ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जनरल OBC कैटेगरी, ये आपको देनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब बच्चे का एडमिशन होगा तो आपको कितनी फीस करनी है, 1,02,594 रुपये, और 9th क्लास के लिए 1,03,094 रुपये, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये करनी है। SC ST वालों के लिए भी यही है। सेकंड इंस्टॉलमेंट है इनके लिए 75,000 रुपये की, ठीक है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट SC ST की कैटेगरी के लिए 75,000 है। तो और आगे की जो क्लासेस हैं उनकी फीस दे रखी है, लेकिन हाल फिलहाल हमें जैसे 6 में और 9th में बच्चे का एडमिशन कराना है, वो फीस हमने डिस्कस की है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, इस बात को आप ध्यान से रखिए। ये तो रही सैनिक स्कूल अमेठी की फीस। लगभग जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, बहुत स्कूलों में कम भी फीस है, यानी 1.5 लाख के आसपास फीस है, और बहुत सारे स्कूलों में लगभग 2 लाख के आसपास भी फीस है। अब बात करेंगे साथियों न्यू सैनिक स्कूल के बारे में, तो न्यू सैनिक स्कूल में फीस इससे और ज्यादा है। यानी कि जो नए सैनिक स्कूल खुले हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ाई बहुत मतलब अलग हटके होती है या और ज्यादा व्यवस्था इनमें भी बहुत शानदार है और व्यवस्थाएं उनमें भी बहुत शानदार हैं। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा नंबर नहीं ला पाता है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप न्यू सैनिक स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। यानी 2.5 लाख की समथिंग फीस रहती है न्यू सैनिक स्कूल में, और ओल्ड सैनिक स्कूल में जो फीस रहती है वो आपके सामने, सैनिक स्कूल अमेठी की मैंने आपको डिस्कस की है,
ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब साथियों बात आती है कि हमको स्कॉलरशिप क्या मिलती है। जी हाँ, सैनिक स्कूल में बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलती है आपको। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको स्कॉलरशिप मिलती है और स्कॉलरशिप की राशि जो है वो भी अलग ही रहती है। आप सोचे कि पूरी फीस स्कॉलरशिप में मिल जाए, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने साफ दे रखा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम ये लेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम लेंगे। तो इनका जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो अलग रहता है। और ये जो फीस है ये सीधा सीधा लिखते हैं टेंटेटिव, यानी ये कभी भी चेंज हो सकती है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। यानी कि सैनिक स्कूल में जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए सीधा सीधा कि बच्चे को बिना फीस के नहीं पढ़ा सकते। नवोदय में आप बिना फीस के पढ़ा सकते हैं, लेकिन नवोदय से बहुत ज़्यादा ऊपर ये स्कूल्स रहते हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिए। दूसरा चीज़ आपको समझना होगा साथियों कि जो हमारे भाई सेना में हैं, सेना में जो भाई हैं उनके लिए क्या हॉस्टल सब्सिडी, यानी सेना के द्वारा हॉस्टल सब्सिडी दी जाती है। तो क्या ये स्कूल हॉस्टल सब्सिडी देते हैं? आप अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे जो आपको संस्थान के द्वारा दिया गया है, यानी आप आर्मी में, आर्मी के द्वारा आपको दिया गया है, खासकर आर्मी को ही ज़्यादा सब्सिडी, हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। तो हॉस्टल सब्सिडी का जो फॉर्म है वो आप इनको देंगे तो ये बिल्कुल मंजूर करने की कंडीशन में रहते हैं। तो साथियों मैं आपको सिर्फ ये जानकारी देना चाहता था कि आप यदि बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो फीस क्या रहने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पॉकेट में कुछ और बोल रहा है और सैनिक स्कूल की फीस आप ना भर पाएं, और बच्चे को बिल्कुल तैयारी भी करा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी दिलवा रहे हैं, सारा कुछ दिलवा रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम दिलाना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको बच्चे का पता चलता है कि मेरा बच्चा कितना पानी में है, कितना पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो एग्जाम लेते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे लेते हैं और एग्जाम कोई हल्का फुल्का नहीं आता, बहुत ही शानदार लेवल का एग्जाम इनका आता है। आप समझ सकते हैं मिनी यूपीएससी इस लेवल का इनका एग्जाम आता है। तो बच्चे को एग्जाम तो दिलवाइए, उसके बाद में आपको डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आपको कौन से स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है। तो साथियों ये था हमारा सैनिक स्कूल के फीस के बारे में वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे इसी तरीके की ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर एक और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।